स्कूल की पुरानी इमारत सेंट जेवियर एकेडमी शहर से दूर एक पहाड़ी पर खड़ी थी। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि एक बोर्डिंग स्कूल था जहां इतिहास की हर ईंट में सैकड़ों कहानियां दबी हुई थी। रात के गहरे सन्नाटे में जब बाकी सब सो रहे होते, इस इमारत की दीवारें फुसफुसाती थी। इस बात का एहसास आर्यन को तब हुआ जब वो 10वीं कक्षा में पहली बार यहां आया। आर्यन शांत और पढ़ाई में तेज था, पर उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर हर शरारत की जड़ था। एक रात हॉस्टल में लाइट चली गई। ये उन पुरानी इमारतों में आम बात थी। मोमबत्ती की पीली रोशनी में समीर ने आर्यन से कहा, चल यार, आज उस बंद पड़ी विंग में चलते हैं। कहते हैं वहां किसी की आत्मा भटकती है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मना किया, समीर, ये कोई मजाक नहीं है। हॉस्टल वार्डन ने साफ मना किया है वहां जाने के लिए। समीर हंसा, अरे डरपोक, वो सब कहानियां हैं। बस हमें अपनी हिम्मत का सबूत देना है। समीर के साथ उनका एक और दोस्त रोहित भी था। रोहित ने आर्यन को समझाया, अगर तू नहीं चलेगा तो हम तुझे डरपोक कहेंगे। आर्यन को हार माननी पड़ी। तीनों दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकले। अंधेरे में भी स्कूल की इमारत विशाल और डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडी थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। वे उस विंग की ओर बढ़े जो कई सालों से बंद थी। वहां की खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा के झोंकों से टूटे हुए शीशे खड़खड़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। पुरानी किताबों, सड़ती हुई लकड़ी और किसी अनजानी चीज की गंध। अंदर की हवा भारी और सांस लेने में मुश्किल थी। समीर ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी में उन्हें धूल से ढका एक गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी थी जिनमें स्कूल के संस्थापकों के चेहरे धुंधले हो गए थे। अचानक गलियारे के अंत से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? समीर ने घबराहट में पूछा। फुसफुसाहट बंद हो गई। शायद हवा है, रोहित ने कहा, पर उसकी आवाज में भी डर था। वे आगे बढ़े। समीर एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगा। ये एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां किताबें बिखरी पड़ी थी, मानो किसी ने उन्हें गुस्से में फेंका हो। समीर के पैर लड़खड़ाए और वो एक मेज से टकरा गया। मेज पर रखी कुछ पुरानी किताबें और एक डायरी जमीन पर गिर गई। माफ करना, समीर ने डरते हुए कहा। जब वे किताबें उठा रहे थे, आर्यन की नजर उस डायरी पर पड़ी। वो चमड़े की बनी थी और उस पर माया नाम लिखा हुआ था। आर्यन ने उसे उठाया और कहा, शायद ये किसी पुरानी छात्रा की है। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया और गलियारे के अंत का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उनकी सांसें थम गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब बंद था। कोई नहीं है यहां, आर्यन ने कहा। चलो यहां से निकलते हैं। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। तीनों घबरा गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी गलियारे के दूसरे छोर से एक धीमी, लड़खड़ाती हुई आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि एक धुंधली सी आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये एक लड़की की परछाई थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो उनके पास आने लगी और एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चारों ओर फैल गई। समीर ने चीखना शुरू कर दिया, भागो, यहां से भागो। वे तीनों भागने लगे, लेकिन गलियारा एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था। हर मोड़ उन्हें वापस वही ले आता था। अंत में वे एक कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। ये एक पुराना विज्ञान प्रयोगशाला था। यहाँ अजीब अजीब उपकरण और कंकाल लटके थे। अचानक कमरे की बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगी। खिड़की के बाहर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई उनकी तरफ देख रही थी।
एक धीमी दबी हुई हंसी सुनाई दी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वे तीनों एक दूसरे से चिपक कर दीवार के कोने में छुप गए। दरवाजा पूरा खुल गया, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। बस एक ठंडी बर्फीली हवा अंदर घुस आई और धूल के कणों को हवा में नचाने लगी। कमरे की बत्तियां बुझ गई और अब केवल समीर के फोन की टॉर्च की रोशनी ही थी। आर्यन की नजर मेज पर पड़ी उस डायरी पर थी जो उसने लाइब्रेरी से उठाई थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर कुछ लड़खड़ाते हुए अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम माया है। आर्यन ने डरते डरते पन्ने पलटे। डायरी के पन्ने माया के डर और अकेलेपन की कहानी कह रहे थे। वो अपनी क्लास में बहुत सीधी सादी थी और कुछ लड़के उसे तंग करते थे। एक दिन जब लाइब्रेरी में कोई नहीं था, उन लड़कों ने उसे वहां बंद कर दिया था। मजाक के तौर पर उन्होंने उससे कहा था कि जब तक वो उनके सामने नहीं झुकती, वे उसे नहीं छोड़ेंगे। माया ने घंटों तक चीखने चिल्लाने की कोशिश की, पर कोई नहीं आया। रात हो गई और डर के मारे उसका दिल बैठ गया। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन गिर गई। उसकी आखिरी सांसें लाइब्रेरी की फर्श पर ही टूट गई। आर्यन ने पन्ने पलटते हुए पढ़ा, वे मेरी हंसी चुरा ले गए। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी हंसी अब यहाँ गूंजेगी। हमेशा जब उसने ये पढ़ा तो उसकी पीठ पर एक ठंडी उंगली का एहसास हुआ। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। एक दर्द भरी भयानक हंसी कमरे में गूंजने लगी। तीनों लड़कों ने आंखें खोली और देखा कि उनकी आंखों के सामने हवा में धूल के कणों से एक चेहरा बन रहा था। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में दर्द और नफरत थी। तुम सब मेरी कहानी को जान गए, हवा में तैरते हुए चेहरे ने कहा। समीर ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। हंसी और भी तेज हो गई। बाहर? मैं यहां खुश हूं। अब तुम भी यही रहोगे मेरे साथ। आर्यन को अचानक एक विचार आया। उसने डायरी से एक और पन्ना फाड़ा और उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, प्रिय माया, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। जैसे ही उसने ये लिखा, हवा में तैरता हुआ चेहरा अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया, एक सच्ची और शांत मुस्कान। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, उसने फुसफुसाया। धन्यवाद। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे की बत्तियां फिर से जलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों भागे अपनी जान बचाने के लिए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हॉस्टल के बाहर सुरक्षित नहीं पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने वार्डन को सब कुछ बताया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जांच हुई। लाइब्रेरी में उन्हें उस पुरानी डायरी के पन्ने और कुछ और सबूत मिले जो इस बात की पुष्टि करते थे कि माया नाम की एक छात्रा की मौत उसी रात हुई थी। स्कूल प्रशासन ने उस विंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। समीर, आर्यन और रोहित ने कभी भी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि सेंट जेवियर एकेडमी की दीवारों के पीछे माया की आत्मा अब शांत थी। उसकी कहानी अब पूरे स्कूल में गूंजती थी। एक दर्द भरी और सच्ची कहानी जो हर किसी को याद दिलाती थी कि कुछ कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें सुना और समझा भी जाना चाहिए।